नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। राजीव रंजन है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट। इन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में मनुस्मृति की कोई आवश्यकता नहीं है और देश में जातिगत जनगणना का भी कोई मतलब नहीं है, बेकार की फिजूल खर्ची है। देखिए एक रिपोर्ट। किस चीज के लिए बात मानूंगा कि वो कह रहे हैं अगर हिंदू रहना है तो आपको वो पूजा पाठ की पद्धति समझाएं, वहां तक मैं उनकी मानूंगा, उसके आगे नहीं मानूंगा। मैं कैसे खाऊं, मैं कैसे चलूं, मैं कैसे अपनी व्यवसाय करूं, उसके लिए मैं शंकराचार्य और किसी आचार्य का गुलाम नहीं हूं। सॉरी, जाति जनगणना को गैर जरूरी मान रहा हूं। इस पे जो संसाधन खर्च होंगे वो हमारे विकास पर खर्च होने चाहिए थे। फैक्ट्री बनाए जाने चाहिए थे, रोड बनाए जाने चाहिए थे, इनसे पुल बनाए जाने चाहिए थे। ये जो मानव संसाधन का दुरुपयोग है, मैं इसकी खिलाफत करता हूं। केवल राजनीतिक कारणों से आप जाति जनगणना करा रहे हैं। डर लग रहा है आपको जाति जनगणना से आपकी पोल खुले? ऐसा है कि मैं 1% भी रहूं ना तो 99% से मैं नहीं डरता। क्योंकि जब तक मेरी मेधा मेरे साथ है, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। आप पे तो आरोप लगता है आपने किसी और को आगे नहीं बढ़ने दिया। मैं कहता हूं कि तुम सब आगे बढ़ो। मैं तो जब मुफ्त में बच्चों को बोलता हूं आओ पढ़ो, तो उस समय तो गार्जियन कहां चले जाते हैं। उस समय गार्जियन देखिए कहां पढ़ने देते हैं आप लोग। मैं तो कहता हूं कि मैं मुफ्त में शिक्षा देने के लिए तैयार हूं। मुफ्त में किसने काटा था? किसने काटा था? आज से 10,000 साल पहले काटा। उसी के कब तक राग आलापेंगे? भविष्य में, वर्तमान में रहो और भविष्य में जाओ। अतीत से मत चिपके रहो। तो अतीत में बुरा करा आप लोगों ने? अतीत में जरूर कुछ गलतियां हुई हैं, बिल्कुल हुई, आई एडमिट। लेकिन सुधार भी और उसके परिणाम भी भोगे हैं। क्या परिणाम भोगे? परिणाम ये भोगे हैं कि आज योग्यता होते हुए भी आज मैं यहाँ वकालत कर रहा हूँ। मुझसे 25 नंबर कम लाने वाले लड़के ने IAS क्रैक किया और मैं आज यहाँ बैठा हूँ। तो आप क्या बात कर रहे हैं? होगी ना? क्या आप में योग्यता नहीं होगी? मैं उससे अयोग्य था। अगर सबको समान रूप से केवल योग्यता के आधार पर चुना गया था तो मैं आज IAS ऑफिसर होता। आपने समान शिक्षा दी कहाँ किसी को? आपने समान अवसर? मैं तो कह रहा हूँ मैं मुफ्त में आपको शिक्षित करने के लिए तैयार हूँ। क्यों नहीं आते आप? कहाँ तैयार हैं आप? मैं तैयार हूँ। मैं तो खुले घोषणा करता हूँ। नहीं जाने देते हैं दलित को। किस मंदिर में नहीं जाते आप? कहाँ दोगे? आप अपने घोड़ी पर नहीं चढ़ना। आप पूर्वाग्रह से ग्रसित मत हो। आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। किसी में इतनी औकात नहीं कि आपका रास्ता रोक ले। आप तो अभी भी घोड़ी रोक रहे हैं, आज भी घोड़ी रोक रहे हैं। घोड़ी जो बेवकूफ, जो वैसे 2-4 जाहिल हर जगह मिल जाएंगे। वो आपकी कौम में भी मिलेंगे, वो सब हर कौम में मिलेंगे। वैसे 2-4 जाहिल जो दूसरे की कीमत पर अपना विकास चाहते हैं। अखिलेश यादव मंदिर गए, उनका मंदिर धुल गया उनके जाने के बाद। किनके जाने के बाद? अखिलेश यादव के। भाई मैं नहीं जानता कि किन लोगों का काम है वो। कैसे इतिहास, कैसे योग के बारे में? मैं इतिहास में मैंने इतिहास में ये नहीं पढ़ा है। आपको ब्राह्मण कह रहे हैं, मैं तो सब कुछ ज्ञात रहता है। आप तो अभी कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हूं। ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ मानते हो आप? क्या? मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता ये सब चीजें। ये फिर किसने बनाई ये खाता? भाई जिसने बनाई है उन लोगों से पूछो। अरे तो आप भी तो ब्राह्मण है, आप कह रहे हैं मेरे साथ धोखा हुआ है। मेरे साथ धोखा हुआ है मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि पीछे की गई बेवकूफियों का खामियाजा वर्तमान में हम भोग रहे हैं। तो भुगतना पड़ेगा ना। अब हम ज्यादा दिन नहीं भुगतेंगे। पूर्वजों ने गलतियां करी तो भुगत लिया। हमारी पीढ़ी ने भुगत लिया। अब अपने बच्चों को थोड़े ही भुगतने देंगे? हमारे बच्चे, हम तो बच्चों को ये भी नहीं कहते कि तुम किसी की जात पूछो, किसी के पास। हम तो ये मना करते हैं। कौन पूछते हैं जाति है? कौन लोग हैं? ये लोग जो पूछते हैं जिनको इस व्यवस्था से आज की डेट में फायदा है। किसी भी काल में जात संप्रदाय का नाम वो लेते हैं जिसे इस व्यवस्था से फायदा होता है। जाति ब्राह्मण ने बताया 6743 जातियां। जातियां किसने बनाई? जातियां केवल ब्राह्मणों की बनाई हुई नहीं है, आपकी भी बनाई हुई है। जैसे कि वणिक समुदाय। अगर भागवत आपको कह रहे हैं पंडितों ने बनाई है। मोहन भागवत का इतिहास बहुत कमजोर है। क्या? उन्हें नहीं मालूम है इतिहास। जातियां यहाँ पेशे के हिसाब से बनी। न ब्राह्मणों ने बनाई, न राजपूतों ने बनाई, न हरिजनों ने बनाई, न पिछड़ों ने बनाई। ये किसी की बनाई हुई नहीं है। ब्राह्मण का नाम बताना दिल्ली में। जातियां यहाँ इस मुल्क में। ब्राह्मण का नाम बताओ जो दिल्ली में वर्तमान में कि मानव मल उठाता हो, अभी ये गटर साफ करता हो। ब्राह्मण का नाम बताइए। मुझे नहीं मालूम। तो फिर मुझे नहीं मालूम। क्यों दलित ही उठाते हैं उसको? मत उठाइए। आप मत उठाइए। क्यों उठाते हैं? आप क्यों उठाते हैं? आप सॉरी आप नहीं,
आपको कोई मजबूर नहीं करता कि आज की डेट में उठाइए। आप उठाते हैं, आप किसी फायदे के लिए उठाते हैं। आपको लगता है कि नहीं सर, ये हमारी बनाई व्यवस्था नहीं है, आज आपकी व्यवस्था है, क्यों नहीं खत्म कर देते इसे? बड़ी व्यवस्था किसने बनाई? मानव मल क्यों उठवा रहे हैं? हर जगह बना, आपने बनाया ना उनको, हैं? आप सफाई कर्मी बनोगे किसे नहीं? जिस समय अपनी देखिए, लड़की की शादी वाल्मीकि समाज में करोगे? मैं अगर लड़का कर लेगा तो मैं रोकूंगा भी नहीं, अपनी लड़की की शादी करोगे? कर लेगा तो रोकूंगा भी नहीं। हाँ। अगर कोई वाल्मीकि लड़की आपके लड़के से शादी करोगे? रोटी बेटी का रिश्ता करोगे? भाई अगर मेरा बेटा कर लेगा तो मैं रोकूंगा भी नहीं। आप परमिशन दोगे? क्या किस चीज की परमिशन की जरूरत है आज की डेट में? आपको लगता है आपकी तरफ से रास्ते खुले हैं? सारा रास्ता खुला हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो बाबा साहब की बीबी पंडितानी थी, ये आपको पता होना चाहिए। हर आदमी बाबा साहब तो नहीं तो क्यों नहीं बनते बाबा साहब? कोशिश कीजिए। नहीं आप ना आप बन सके हो, अपने बच्चों को बाबा साहब बनाने की कोशिश अरे तो कीजिए। हर लड़की सविता महिला तो नहीं है, उसके ऐसा मैं भी नहीं है ना। देखिए। सवाल है कि देखिए, आप अपने को अपलिफ्ट कीजिएगा, नेचुरली सब मिक्सअप होगा। राष्ट्रपति नंबर 1 आदमी होता है, सब सर्वोच्च, उसको मंदिर में नहीं घुसने दिया, मंत्रियों को नहीं घुसने दिया। भाई मैं तो ऐसे धर्माचार्यों को, धार्मिक लोगों को अज्ञानी समझता हूँ। तो आप तो अभी कह रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ब्राह्मण हैं हम। देखिए, मैं ब्राह्मण होने के नाते अपने को पढ़ा लिखा नहीं समझता हूँ। मैं एक इंडिविजुअल के रूप में कहता हूँ कि हाँ मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ाई की है। ब्राह्मण होने से क्या होता है? पूंछ लगे हैं क्या मेरे? मैंने तो ब्राह्मणवादी चीज, मैंने तो अपना टाइटल बचपन में हटा के अलग कर दिया। मेरे परिवार में किसी ने नहीं हटाया, मैंने अलग कर दिया, क्योंकि मैं इंडिविजुअल के रूप में अपने को एक बौद्धिक व्यक्ति मानता हूँ। मैं जाति से, मेरी खोपड़ी में कोई बुद्धि नहीं आई है। तो ब्राह्मण होने कोई फायदा नहीं मिला आपको? ब्राह्मण होने का फायदा मुझे तो कुछ नजर वैसा नहीं आया कि कोई फायदा हुआ हो। कभी आपका अपमान हुआ? किस चीज के मामले में? जिस तरह से SC ST को अपमान झेलना पड़ता है, किस चीज में? कौन अपमान कर रहा है आपका? कौन अपमानित कर रहा है आपको? उसे जूते निकाल के मारिए जो अपमानित कर रहा हो। जी आप तो उपाध्याय हैं, राम भद्रा जी जो है वो कह रहे हैं ये तो नीच ब्राह्मण होते हैं। ये तो होने दीजिए, अगर उनका यही मत है, सॉरी, ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ब्राह्मणों में भी जातिवाद होता है? मुझे नहीं मालूम भाई, राम भद्राचार्य जी कौन से संविधान और कौन से विधान का सहारा ले रहे हैं। छूआछूत को आप बिल्कुल गलत मानते हैं? मेरे विचार से छुआछूत और ये जो चीज़ें हैं वो आपके आचरण पर डिपेंड करनी चाहिए। आचरण के हिसाब से व्यक्ति का स्तर निर्धारित होना चाहिए, ना कि उसके जाति के हिसाब से। ना कि पीछा नहीं छोड़ती है, मरने के बाद में आपको मानना शमशान घाट पर अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जा रहा। आप कैसी बात कर रहे हो उपाध्याय जी? 21वीं सदी में देखिए, कल की घटना है ये अलीगढ़ में देखिए, किसी ने जय भीम बोल दिया, उसको पीटा गया। आपके तो जय भीम तो मैं भी बोल दूंगा, मुझे भी जय भीम बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। अरे भीम जैसा जय भीम बोलने में क्या दिक्कत है? ऐसी घटना हो रही है ना, देखिए अभी। ऐसे तो मूर्ख तो हर जगह मिलेंगे आपको। शंकराचार्य जी समाज शास्त्री होते, इन चीज़ों को गहराई से समझते होते, तो उन्हें इतना पता होना चाहिए कि प्रतिगामी नहीं हुआ जाता, अग्रगामी हुआ जाता है। हम अतीत की ओर नहीं लौट सकते। अगर मनुस्मृति इस कालखंड के लिए उचित होती तो लोग आज तक मनुस्मृति से चिपके रहते। समय के बदलाव के साथ हर चीज़ अप्रासंगिक हो जाती है, चाहे वो मनुस्मृति ही क्यों ना हो। तो फिर क्यों कह रहे हो ऐसा कि उन्हें आधुनिक समाज की थोड़ी कम समझ हो? शंकराचार्य हैं वो, तो देखिए हिंदू धर्म में 4 ही शंकराचार्य होते हैं, 4 में से एक वो हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकाल दिया। देखिए मनुस्मृति से आपको दिक्कत है? मनुस्मृति किसी जमाने में प्रासंगिक थी, वह आवश्यक था एक कबीलाई समाज के लिए। जब एक कबीले में लोग रहते थे, कोई सिस्टम नहीं था, उस समय मनुस्मृति आई और उस समय उसकी उपयोगिता थी। लेकिन आज जब हम वहाँ से 4-5 हज़ार साल आगे आ गए हैं, फिर मनुस्मृति की बात करना मुझे तो सरासर बेवकूफ़ी नज़र आती है। तो क्या कहना चाहोगे शंकराचार्य को? शंकराचार्य जी को मैं यही कहना चाहूँगा कि केवल अतीत से चिपके रहने की बजाय वर्तमान और भविष्य की ओर भी देखना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना नज़रिया होता है, वो किस नज़रिए से कह रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आता। नहीं आता समझ में? ना। तो कौन समझेगा फिर? किसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो कि मनुस्मृति को मानो? भाषण दे रहे हैं तो वो भाषण दुनिया। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति कोई बात कहता है, कहने के लिए आपके पास मुंह है, कह लीजिए, लेकिन कोई आम व्यक्ति नहीं कह रहा, शंकराचार्य कह रहे हैं सर, हिंदू धर्म के शंकराचार्य।
वो केवल धर्म के मामले के लिए है ना भाई, कि आपकी जीवन के हर एस्पेक्ट में शंकराचार्य को माथे पे रख लीजिएगा। हर एस्पेक्ट में आप शंकराचार्य को माथे पे नहीं रख सकते। आप उनका बात नहीं मानेंगे? किस चीज के लिए बात मानूंगा? कि वो कह रहे हैं अगर हिंदू रहना है तो आपको वो पूजा पाठ की पद्धति समझाएं, वहां तक मैं उनकी मानूंगा, उसके आगे नहीं मानूंगा। मैं कैसे खाऊं, मैं कैसे चलूं, मैं कैसे अपनी व्यवसाय करूं, उसके लिए मैं शंकराचार्य और किसी आचार्य का गुलाम नहीं हूं। सॉरी। गद्दी पे बैठे हुए हैं, पीठ पर बैठे हुए हैं, बोलो हैं भाई पीठासीन होंगे, धर्म के पीठासीन है, केवल धार्मिक मामलों के लिए ही वो बोलने के अधिकारी हैं, उससे आगे उनको नहीं बोलना चाहिए। तो मनुस्मृति एक मनु का विधान है या ग्रंथ है ये? मैं इसे धार्मिक ग्रंथ नहीं मानता, ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है। आप में अगर जरा भी इतिहास बोध हो, इतिहास समझते हो, तो यह जानिए कि मनुस्मृति वो चीज़ है, वो विधान है जो एक कबीलाई समाज के ठीक बाद आपके सामने आया। जहाँ कोई विधान नहीं था वहाँ एक विधान आया, तो उस समय वह उपयोगी था। लेकिन 4000-5000 साल बीतने के क्रम में बहुत सारी परिस्थितियां बदली, बहुत सारी नई चीज़ें आई, वहाँ पर मनुस्मृति आज की डेट में अप्रासंगिक है। तो फिर ग्रंथ क्यों घोषित किया जा रहा है मनुस्मृति को? ग्रंथ है इसलिए घोषित किया जा रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी मैंने किया कि नहीं है ये ग्रंथ है भाई, ग्रंथ से क्या मतलब? ग्रंथ किसी जमाने में वह ग्रंथ एक विधान था। ग्रंथ आज भी हो, रखा हो, पुस्तक रखी हो, तो क्या आप हर जमाने किसी ऐसा है कि इस देश में अलग अलग कालखंडों में अलग अलग विधान रहा है, तो अलग अलग। जी इस समय मनुस्मृति बड़ी है या संविधान बड़ा है? भाई हम तो संविधान के हिसाब से ही चल रहे हैं अभी। मनुस्मृति तो हमारा अतीत है, यतीत है वो। अतीत है। अतीत वर्तमान और भविष्य नहीं हो सकता। वर्तमान और भविष्य, वर्तमान में संविधान है, भविष्य में इस संविधान की जगह भी कोई दूसरी चीज आएगी। आपको उम्मीद है संविधान बदला जाएगा? रोज बदला, इसमें तो बराबर बदलाव हो रहा है, संविधान में भी बदलाव हो रहा है। किसी दिन इससे भी कोई नई प्रगतिगामी चीज आ जाएगी, पूरा का पूरा बदल दिया जाएगा। इस देश को वहां पर लाके छोड़ दिया है कि फालतू के पचड़े में और फालतू के विवादों में घिरे रहो और वास्तविक समस्याओं से तुम्हारा ध्यान दूर हटा रहे, ताकि उन्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत ना हो। सरकार ऐसा कर रही है? मैं तो हर राजनीतिक दल को इसका जिम्मेवार मानता हूं, इवन सरकार भी। जाति जनगणना का ऐलान कर दिया सरकार ने, ये गैर जरूरी चीज थी, मैं इसकी बिल्कुल गैर जरूरी चीज थी। आपको इससे क्या मिल जाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि इससे आपकी जीवन स्तर में 1% का भी अंतर आएगा। मैं कहता हूं कि कोई भी सरकार या कोई भी सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा जीवन स्तर उठता हो। 1% ही सही, 2% ही है। इससे अच्छा देखी जाएगी किसकी कितनी संख्या, उसी हिसाब से नीति बनाई जाएंगी ना। नीति बनाने के लिए आज आपको नीति बनाने से कौन रोक रहा है? आपको सहज अनुमान लगा सकते हैं कौन कितना है, और क्या जो कम रहेगा तो आप उसके हितों को खा जाइएगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। हिस्सेदारी आज भी वैसे ही है संसाधनों में। कहाँ हिस्सेदारी है? मुझे तो जो जितनी मेहनत कर रहा है उतनी ले रहा है, और अगर नहीं ले पा रहा है तो उसके लिए सिस्टम दोषी है। इस सिस्टम को बदलिए ताकि आपको अपने मेहनत के अनुरूप मिल सके। कितने पिछड़े बीसी बने देश में बताइए? क्या यूनिवर्सिटियों के कितने बीसी जो हैं वो पिछड़े? मैं तो कह रहा हूं कि बहुत से पिछड़े, सुन लीजिए, मैं तो मानता हूं कि बहुत से पिछड़े या बहुत से ऐसे लोग जो कमतर हैं, कम योग्यता वाले हैं, उनको केवल इसी नाम पर आप चाहते हैं कि हम सत्ता में आए। आप योग्यता बढ़ाइए। सॉरी, पिछड़ों की योग्यता नहीं होती। आप अपनी योग्यता पढ़ाई में, आपको पढ़ाई के लिए ज़्यादा अवसर दिए जाने की ज़रूरत है। आपको अपने बच्चों को ज़्यादा पढ़ाई पर जोर देने की ज़रूरत है। भेदभाव जो होता है इंटरव्यू में, कौन भेदभाव करता है? जो भेदभाव करता है उठा कूड़ेदान में फेंक दीजिए उसे। कैसे उठा के फेंकेंगे कूड़ेदान में? क्यों नहीं फेंक दोगे भाई? सिस्टम तुम्हारे साथ है, क्या बात कर रहे हो? जातिवाद नहीं होता है? पिछड़ों के साथ जातिवाद नहीं होता। मुझे तो लग रहा है कि आज पिछड़े सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं। सत्ता के शीर्ष पर भी पिछड़ा बैठा है, और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री इस देश के दो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और वो किस वर्ग से आते हैं? ये हर पद पे ब्राह्मण क्यों मिलता है? कहाँ पर? मुझे तो ब्राह्मण दिखाई ही आजकल बहुत कम पड़ता है। मैं तो अपने कोर्ट में ही देखता हूँ, इक्का दुक्का ब्राह्मण नजर आते हैं। पहले अधिकांश लोग थे, अब खत्म हो गए धीरे धीरे। तो ब्राह्मण देश छोड़ गए क्या अब? नहीं, और अब उन्हें भाई तुम किनारे हटो, हम हमारे पिछड़ों की बारी है, इसलिए हमें आगे करो। तो जाति जनगणना का आप विरोध कर रहे हैं? मैं आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।